बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक हंगामी इजलास तलब किया है और इस हंगामी इजलास के तलब किए जाने के बाद बहुत से सवालात तो पैदा हो रहे हैं, लेकिन अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इस सब के अंदर तमाम तर नजरें इसी एक नुक्ते पर हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान फौजी अदालत के हवाले इस हवाले से बड़ा कदम उठ गया है और इस जानिब अब तक का सबसे बड़ा स्टेप जो है वो उठा लिया गया है। इस सब के अंदर असद उमर साहब की दोबारा एंट्री हो चुकी है और फराह गोगी जो कि मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त और उनके साथ तमाम तर कामों के अंदर मुलव्वस रही है, यही इल्जाम लगाया जाता है। फराह गोगी को यूएई से मुल्क बदर कर दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुल्क बदरी के बाद अब फराह गोगी के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, इस हवाले से भी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बल्कि फराह गोगी जो है उन्हीं के हवाले से मैं आपके सामने डिटेल्स रख दूं। इस हवाले से कामरान शाहिद साहब जो है उन्होंने दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी की मुबैना फ्रंटमैन फराह गोगी को अमाराती हुकूमत ने यूएई से मुल्क बदर कर दिया है, जिसके बाद फराह गोगी इटली चली गई है। कामरान शाहिद ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरे जराये ने बताया है कि फराह गोगी जो पाकिस्तान से फरार होकर दुबई में मुकीम थी को यूएई के हुक्काम ने मुल्क से जाने का कह दिया है। उन्होंने कहा कि यूएई से निकलकर अब वो इटली में मुकीम है, जहां वो इटली में अजाइलम यानी कि सियासी पनाह हासिल कर रही है। फराह गोगी पर मिस्टर एंड मिसेस खान की फ्रंट लेडी होने और अरबों की करप्शन में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया जाता है और फराह गोगी को मुल्क वापस लाने के लिए इंटरपोल और रेड वारंट जो है वो भी जारी करने के हवाले से एफआईए की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये सारी कोशिशें इससे पहले भी जारी हैं। इस सब के अंदर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और अगर ये सच भी है तो बुशरा बीबी के लिए जमीन, फराह गोगी के लिए जमीन क्यों तंग की जा रही है, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। पिछले 2 हफ्ते से बहुत तेजी से कोशिशें हो रही है कि किसी भी तरीके से इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए और इस सब के अंदर फराह गोगी को भी वादा माफ गवाह बनने की पेशकश की गई है। उस्मान बुज़दार जो कि मुबैना तौर पर इस नेक्सस के अंदर शामिल थे, उनसे भी गारंटी ली गई है कि वो सिर्फ सियासत और इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे बल्कि वो वादा माफ गवाह भी बनेंगे और इस हवाले से बहुत क्रेडिबल दावे आए कि उन्होंने ये गारंटी करवा दी है कि सही मौके पर जब जरूरत पड़ी तो मैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हूं, बस मुझे कुछ ना कहना। हैरानकुन बात है क्योंकि उस्मान बुज़दार के लिए ही खान साहब सबसे लड़ पड़े थे। बाजवा के साथ 1 पेज पहली मरतबा फटा ही वजीर आला पंजाब के मामले पर था, बुज़दार के मामले पर था, लेकिन चले वो एक अलग बात है। अब यहां पर जो 2-3 और चीजें हैं वो ये है कि बुशरा बीबी जो है उनके ऊपर भी एफआईआर, उनके बेटे के ऊपर भी एफआईआर और उनके बेटे के हवाले से भी ये इतलात थी कि वो दुबई में है। लेकिन अगर फराह गोगी को इस तरह से दुबई से मुल्क बदर करवा दिया गया है तो क्या उनके बेटे को भी करवा दिया जाएगा? उनके लिए ऑप्शंस जो है वो महदूद करके उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है ताकि यही है कि तोड़ा जा सके। असल मकसद जो है ना वो होता है किसी भी शख्स को तोड़ना और यही इस वक्त किया जा रहा है इस सारे सिनेरियो में। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो जो आपको पता है कि जो कल बजट पेश हुआ और फिर उस बजट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी, हमाद अज़हर साहब जो है इन्होंने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि बजट में तमाम अहदाफ मसनूई और पिछले साल की तरह हकीकत पर मबनी नहीं है। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि हमाद अज़हर साहब जो है उन्होंने कहा कि जी महंगाई कम करने या डूबती मईशत बचाने का कोई भी मंसूबा इस बजट में नहीं है। बजट में $8.5 अरब डॉलर के नए बैरूनी कर्जों का हदफ है, लेकिन IMF के ना होने से भी ये नामुमकिन होगा। और इसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली असद उमर साहब जो है उन्होंने दोबारा एंट्री दी है और असद उमर साहब ने इस बजट के ऊपर तंज किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और अब वो पार्टी का हिस्सा अकॉर्डिंग टू हिम है, लेकिन वो जनरल सेक्रेटरी या CEC जो होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके रुकन नहीं है, लेकिन ये PTI का हिस्सा है। असद उमर ने हुकूमत की जानिब से पेश करदा आइंदा माली साल के बजट पर तंज करते हुए कहा है कि हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी
कि असम्बली तहलील नहीं कर सकते, मतलब इतने अरसे से ये कह रहे थे हमने ये बजट पेश करना है, इस चीज के पीछे आप लोग कह रहे थे कि आपसे असम्बलियां तहलील नहीं होती, ये करना था आपने। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में अबूरी जमानत के लिए पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में असद उमर ने कहा कि पार्टियों के फैसले अवाम करती है और अवाम जो है वो फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी क्या है। बजट के हवाले से सवाल पर असद उमर साहब ने यही बात की कि जी ये किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं और ये क्यों बात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है और इस चीज के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है। और इन्होंने ट्वीट भी किया कि मुज़ाकरात में ये कहते थे कि बजट पेश करना बहुत जरूरी है और इससे पहले असम्बली तहलील नहीं कर सकते, ये जो बजट पेश किया इससे पेश ना ही करते अगर बजट तो बेहतर था। पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है जो ये फैसला करते हैं, अपनी सियासत का नुकसान करते हैं और 1 साल से ज्यादा अरसे के अंदर इन्होंने हर तरफ ही बस अपना नुकसान किया है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इस वक्त मरकज़े निगाह जो है वो पाकिस्तान की सियासत में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनकी इमरान खान साहब से रिहाई के बाद अगले दिन मुलाकात हुई। इन्होंने कहा कि मैं मीडिया से गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की, इन्होंने अपना इंट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम कर दिया। वहां से ये कराची चले गए जहां पे इनकी अहलिया जो है बीमार है, उनकी तीमारदारी की। अब शाह महमूद कुरैशी साहब वापस जरा एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से दोबारा मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और जेलों में कैद कारकुनों की रिहाई के लिए इक़दामात जो है उन पर बड़ा तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले ये दावे भी किए जा रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी जो है और उनके एक इंतहाई करीबी दोस्त ने यह दावा किया था कि पार्टी चेयरमैन को कहा था कि पिछली मुलाकात के अंदर कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहीं रहें, मगर लब कुशाई बंद कर दें, हमें मामलात तय करने दें, माफी तलाफी हो लेने दें, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप वापस तहरीक इंसाफ को संभाल लेना। ये मुश्किल वक्त है और इस वक्त जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फैसलों की जरूरत है। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में तलखी हुई और सख्त जुमलों का तबादला हुआ, ये बहुत से सहाफी क्लेम कर रहे थे। ऑल्दो खान साहब ने इस बात को निगेट किया और खान साहब ने इस बात की तरदीद भी की। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया से गुफ्तगू किया और जहांगीर तरीन की पार्टी के पर खच्चे उड़ाए हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि विफाक ने 12 माह का बजट दिया और पंजाब ने 4 माह के बजट का फैसला किया। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। अवाम को इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बजट के नाम पर कौम से मजाक हुआ। उन्होंने कहा कि साहबदार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं, बजट में इलेक्शन के लिए पैसा रखा है, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी, तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा होगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास? बजट में 650 अरब का सरप्लस दिखाया गया है, वो कहां से आएगा? इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मावरा कोई काम हो तो मैं क्या कह सकता हूं। जहांगीर तरीन जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े पुराने राइवल हैं और शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का एक बड़ा पुराना वैर है, इन्होंने इस हवाले से इनकी पार्टी के हवाले से कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसे ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल हो जाती है कि बस आ गए हैं इमरजेंसी में बन के, लेकिन अस्पताल लाते लाते जो एक डेथ ऑन अराइवल हो जाती है, बस वही वाला काम हुआ है कि आते साथ ही बस इनकी मौत हो चुकी है और ये पार्टी जो है ये आते साथ ही खत्म हो चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी टीम का इजलास हुआ है। शौकत तरीन समेत मुआशी टीम के मेंबर्स जो हैं वो इजलास में वर्चुअली या फिजिकली शरीक हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की जानिब से बजट के असरात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ बजट के तज्जिए को बतौर दस्तावेज शाया करेगी, यानी एक पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाया करेगी। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी की ज़ेरे सदारत पीटीआई की मुआशी टीम का इजलास। अब इसके ऊपर मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, जैसे ही ये खबर आई थी, इस खबर के ऊपर बहुत से लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि व्हाई नॉट इमरान खान, इमरान खान की ज़ेरे सदारत ये इजलास क्यों नहीं हुआ और शाह महमूद कुरैशी की ज़ेरे सदारत ये इजलास क्यों हुआ है, इससे क्या समझा जाए, इससे क्या मैसेज अखज़ किया जाए। लेकिन इसमें आप यही समझ सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है और खान साहब खुद ये बात जब कर चुके हैं कि मुराद सईद और दीगर जो है वो मुस्तकबिल के लीडर हैं, लेकिन अगर मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो पार्टी की कमान जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब संभालेंगे। और ये कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आप कह लें कि जी सीईसी हो गई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की सदारत कर ली खान साहब के होते हुए या ये सब कुछ। लेकिन ऑब्वियसली एक इजलास की सदारत करना, क्या ये इनडायरेक्टली कोई और मैसेज भी इससे कम्युनिकेट होता है, क्या इससे कुछ और अखज किया जा सकता है, ये सारे सवालात जो है ये अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। और ऑब्वियसली ये सवालात जो है इनके जवाब जो है वो अवाम को दरकार भी है, लेकिन ये वक्त ही सही बता सकता है कि आज खान साहब के साथ
साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की दूसरी मुलाकात में क्या बातें हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने दो चीज़ें वाजे कर दी, एक जहांगीर तरीन की पार्टी के ऊपर तनकीद करके कि वो उस तरफ नहीं जाएंगे, और वैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब तो वो शख्स हैं जो जहांगीर तरीन के साथ नहीं बैठेंगे अपने ज़ाती इशूज़ की वजह से। दूसरा, उन्होंने हुकूमत पर भी तनकीद कर दी, और शाह महमूद कुरैशी साहब का प्लान फिलहाल यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहे। और इस सब के अंदर अब खान साहब जो है वो कितना ट्रस्ट करते हैं शाह साहब पर, वो देखना आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए ज़रूरी होगा। और खान साहब किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं, जो ऑफर्स हैं खान साहब उन्हें पहले तो रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उन्हें ये बात ऐलान हो चुका है, गवर्नमेंट बड़ी दफ़ा कह चुकी है कि इमरान खान मास्टरमाइंड थे 9 मई के सानहे के, और 9 मई के सानहे के हवाले से अब मिलिट्री जो है आपकी फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं हमारे, उनकी तरफ से एक एलामिया भी आया। उसमें कहा गया कि ना सिर्फ जो फिजिकली प्रेजेंट थे बल्कि जो इसके सहूलतकार थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो इसके प्लानर्स थे, हर तरह का शख्स जो है उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी ग्रुप के रहनुमा बराए कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि चेयरमैन PTI से 9 मई के हौलनाक वाक़यात से मुतल्लिक पूछगछ शुरू कर दी गई है, यानी इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और इमरान खान से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया नुमाइंदों के एक ग्रुप से बात करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने जिनके पास असलहा था फौजी तनसीबात पर हमला किया, और इंतहाई अफसोस की बात है कि उन्होंने शहदा की यादगारों को निशाना बनाया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI इमरान खान से पूछगछ की जा रही है, ताहम उन्होंने इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई, मजीद डिटेल्स शेयर नहीं की। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने ब्रेक की, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और जारी बात है, ये यूं ही लग रहा है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स जो है और इमरान खान साहब पे आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने की जानिब ये एक बड़ा कदम है जो उठ गया है, और आप कह लें कि आगाज हो चुका है इख्तिताम। खान साहब ऑलरेडी अब तो खुद ये खदशा जाहिर कर चुके हैं कि उन्हें 10 से 15 साल की सजा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इमरान खान साहब का केस, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर तलवार लटक रही है। तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।